हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक सानू, सेकंड ईयर स्टूडेंट एट आईआरआई झारखंड। जैसा कि आप जानते हो कि ये देखो हमारे पास एक नई अपडेट आई है आईसीआर एग्रीकल्चर रिलेटेड। अभी आईसीआर के जितने भी काउंसलिंग वगैरह हो रहे हैं उनकी अपडेट मैं फटाफट डाल रहा हूँ। एक नई अपडेट आ चुकी है यहाँ पे जो कि 4 अक्टूबर की है, जिसमें कि आपको दैनिक भास्कर का पेपर दिख रहा होगा। इसमें यहाँ पे कृषि मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि कृषि स्नातक की 20% सीटें अब आईसीआर परिवेश परीक्षा से भरी जाएगी। यानी कि जितने भी एग्रीकल्चर यूजी है, यानी स्नातक मतलब क्या होता है, अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री, उसकी सीटें अब जो है आईसीआर जो कि आप एग्जाम देते हो आईसीआर की, वो उसके थ्रू भरी जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा 3000 छात्रों को मिलेगा लाभ, यानी कि जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं उसमें 3000 छात्रों को लाभ मिलेगा। अब ये 3000 छात्र कौन से हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे कि देखो, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम के तहत कृषि विश्वविद्यालयों में प्रवेश को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कृषि स्नातक की 20% सीटें अब अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के जरिए भरी जाएगी। इससे कृषि शिक्षा की चाह रखने वाले लाखों विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। अब तक राज्य के अलग अलग नियम और विषय संयोजन के कारण कई योग्य छात्र छात्राएं प्रवेश से वंचित रह जाते थे। नई व्यवस्था के तहत 12वीं में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ या एग्रीकल्चर पढ़े छात्रों को समान अवसर मिलेगा। 2025-26 सत्र से इसका असर दिखेगा। करीब 3121 सीटों में से लगभग 2700 सीटें यानी कि 85% एग्रीकल्चर और इंटर एग्रीकल्चर विषय समूह वाले छात्रों के लिए उपलब्ध होगी। इस सुधार से करीब 3000 विद्यार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा और प्रवेश प्रक्रिया ज़्यादा पारदर्शी और आसान हो जाएगी। तो इसमें ऐसा बोला गया है कि इससे पहले जो भी होता था ना, उसको छोड़ करके यहाँ पे जो 20% सीटें है वो डायरेक्टली आईसीआर के स्टूडेंट के लिए होगा। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे दो एग्जाम होते हैं, एक एग्जाम होता है आईसीआर का एग्जाम, ठीक है, एक होता है हमारा स्टेट का एग्जाम, जैसे कि जेट हो गया राजस्थान में। तो जैसे भी स्टेट का एग्जाम अलग होता है और आईसीआर का एग्जाम अलग होता है, तो जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जैसे कि हमारा स्टेट एग्रीकल्चर जैसे कि जूनागढ़ हो गया आपका गुजरात का, राजस्थान का हो गया एमपी यूएटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी, बीकानेर, जितने भी राजस्थान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जैसे बिहार में हो गया बीएयू वगैरह, झारखंड में हो गया बीएयू रांची, तो ये सारे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। टीएनएयू हो गया साउथ इंडिया में। तो इसमें अब तक जो होते थे, क्या होता था, स्टेट के बच्चे बैठते थे और इसमें 20% सीटें, यानी कि 20% सीटें जो थे वो आईसीआर के लिए रिजर्व होती थी। अगर 100 सीटें हैं तो उसमें 80 सीट में स्टेट के थ्रू स्टेट की सीटें होती थी और 20 सीटें जो होती है आईसीआर के बच्चों के लिए सीट होती थी। तो यही कहा जाता था कि इस कॉलेज में आईसीआर के लिए 20 सीटें हैं, ठीक है। ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोकर में भी दिख रहा होगा और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि ये क्या अपडेट आई है, जैसा कि आप जानते हो कि अभी तक चल रहा था कि पीसीबी वाले बच्चों को बहुत सारे कॉलेज में एलिजिबल किया गया था, बट हमारे जो आईसीआर के स्टूडेंट जो कि बैकग्राउंड था उनका एबीसी, उनको एलिजिबल नहीं किया गया था। तो उनके लिए जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बढ़ा करके लगभग सारे ही कॉलेज में एलिजिबल कर दिया गया है। इसलिए उन्होंने यही बोला है कि जितने भी बच्चे को थे अब तक उनको कुछ कॉलेज में एलिजिबल नहीं था, लेकिन अब जो है जितने चाहे एबीसी के हो, चाहे पीसीबी के हो, चाहे पीसीएम को, सबको समान अवसर मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। करीब 3000 सीट, जानते हैं कितना सीट है हमारे एग्रीकल्चर में, जिसमें कि 2700 सीट ये बोल रहे हैं कि 85% एग्रीकल्चर और इंटर एग्रीकल्चर विषय समूह वाले छात्रों को उपलब्ध होगी। अब ऐसा ये क्यों कह रहे हैं, जैसा कि आप जानते हो जितने भी पीसीबी के बच्चे हैं, पीसीएम के बच्चे हैं, उनमें से सभी को आईसीआर एग्जाम ही लिखना होता है। वो बाकी स्टेट के एग्जाम नहीं लिख सकते क्योंकि उनका बैकग्राउंड एबीसी नहीं है। कहाँ गया, क्योंकि उनका बैकग्राउंड एबीसी नहीं है। ओके, मिनट कहाँ चला गया ये। ओके, उसका एग्जाम जो उसका बैकग्राउंड क्या है, एबीसी नहीं है, तो वो आईसीआर के थ्रू ही जा सकते थे। लेकिन जितने भी एबीसी के बच्चे हैं वो तो जेट भी दे सकते हैं, वो बाकी अदर स्टेट के एग्जाम होते हैं वो भी दे सकते हैं, तो उसके थ्रू भी उनको सीट मिल जाती है। तो यानी कि जो भी यहाँ पे 85% सीटें थी, 85% सीटें जो हैं उनको यहाँ पे यानी कि 80% प्लस यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा जोड़ करके वो बता रहे हैं 85% एग्रीकल्चर और इंटर एग्रीकल्चर यानी कि एबीसी और उससे जो रिलेटेड डिसिप्लिन है उन सभी में यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी सीट उनके लिए, ठीक है। यानी कि जो भी एबीसी वाले बैकग्राउंड है, तो 85% इसका कितना हुआ 2700 यानी कि
जो स्टेट के 80% थे उसमें भी हमारे एबीसी वाले बैठ सकेंगे, और इसमें जो 20% है इसमें हमारे पीसीबी वाले, पीसीएम वाले प्लस एबीसी वाले इसमें भी अब बैठ सकेंगे। तो इसको लेकर के इन्होंने यहाँ पे बोला है कि इन सभी बच्चों को, जो भी एबीसी के बच्चे हैं, उनको वन नेशन वन एग्रीकल्चर के तहत यहाँ पे अब 20% सीटें आईसीआर के थ्रू, और बाकी जो नॉर्मल अभी चल रहा था 80% सीटें उनको मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें समझने वाली बात नहीं है। तो इसमें बस इतना ही लिखा गया है, कुछ इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसा कि आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ी चीज़ें है, ऐसा पहले भी हो चुका है, पहले भी होता आया है, बस इस बार ये चेंज आया है। जितने भी एबीसी के बच्चे हैं उनको यहाँ पे एलिजिबल कर दिया गया है। जितने भी यूनिवर्सिटी है, चाहे कोई कोर्स हो, जैसे बायोटेक में पहले मैथ्स बैकग्राउंड वाले ही बच्चे बैठ सकते थे, अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अब एबीसी वालों को भी यहाँ पे एलिजिबल किया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। ये बोल रहा है लगभग 3000 विद्यार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा और प्रवेश प्रक्रिया ज़्यादा पारदर्शी और आसान हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, जब सबको एलिजिबल कर दिया गया है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि आप एलिजिबल नहीं हो हमारे कॉलेज में। चाहे आप कोई स्टेट कॉलेज चले जाओ, चाहे सेंट्रल के कॉलेज चले जाओ, चाहे आप कहीं चले जाओ, आप अगर एबीसी से हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया, आपको कोई छांट नहीं सकता। तो इससे क्या होगा कि आपको अभी ये देखो 85% पे कंफ्यूज मत होना। 85% जो यहाँ पे लिख रखा है ये पहले भी होता था, लेकिन अब इसको 80 कर दिया है। ठीक है, 80% जो है स्टेट की सीट और प्लस 20% जो है यहाँ पे हमारे आईसीआर के थ्रू सीटें आपको मिल रही है। और ऐसा पहले भी होता था, कुछ ये नया नहीं है, बस इसमें ये कहा गया है कि एबीसी वाले भी अब जो है, पहले जैसे एबीसी वाले थे तो अभी भी एबीसी वाले स्टेट में भी और आईसीआर के थ्रू एबीसी वाले, तो दोनों में एबीसी वाले, इसलिए कि एबीसी वाले को यहाँ पे जबरदस्त फायदा होने वाला है। ठीक है, बढ़िया फायदा हो रहा है उनको, बस यही लिखा गया है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। आपको मैं इन्फॉर्मेशन ब्रोकर दिखाता हूँ, इसमें भी कुछ खास लिखा हुआ नहीं है, इसमें भी सेम चीज़ें लिखी गई है। देखो दिखाता हूँ मैं आपको। और इसके बाद जो है मैं जितने भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह है ऑनलाइन काउंसलिंग के रिलेटेड, जो भी रूल्स है सबको एक एक करके ब्रेक डाउन करके आपको अच्छे से समझा दूंगा। और जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही होगी उसके लिए आप कमेंट कर देना, वो नई मैं वीडियो बना दूंगा। मैंने देखा कि टेलीग्राम पे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि ये क्या आ चुका है नया, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा कि ठीक है एक बार सबको समझा देते। देखो यहाँ पे आपका क्या लिखा है, आईसीआर कोटा सीट, आईसीआर कोटा सीट यानी कि 20% आईसीआर कोटा सीट विथाउट ईडब्ल्यूएस, यानी कि ईडब्ल्यूएस वाले के लिए क्या है 100% सीट। ठीक है, तो आईसीआर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको 20% सीट पर ही, यानी कि नॉट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमें जितनी भी सीटें वो 100% सीटें फुल होती है आईसीआर के थ्रू हुई, लेकिन जो भी स्टेट के सीटें हैं उनके लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20% सीट पर ही एलिजिबल किया गया है। और वही सीट यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी गया है, जैसे कि आचार्य एनजी रंगा है, तो यहाँ पे देखो 20% सीट ही इसकी क्या है 146 है, और टोटल आईसीआर सीट इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में देखो फिर 15% सीट आ गई, तो इनको मिला करके टोटल कितने सीट हो गए, टोटल आईसीआर की सीटें हैं, ये देखो ये कोई स्टेट की सीटें नहीं है, ये क्या है टोटल आईसीआर की सीटें हैं। अब वो जाने 20% पे दे रहे हैं कि 20% पे दे रहे हैं कि कुछ भी दे रहे हैं, 15% पे दे रहे हैं। यहाँ पे टोटल आईसीआर की सीटें कितने हैं 161 है, इसका 20% नहीं है, ये टोटल आईसीआर की सीटें हैं। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो, लगभग हर कॉलेज में यहाँ पे एबीसी वालों को एलिजिबल कर दिया गया है। और यहाँ पे आपको सीट दिख रही होगी, टोटल हमारे आईसीआर में कितनी सीटें हैं टोटल, आप जानते हो एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर में टोटल यहाँ पे 3121 है, एंड टोटल जितने भी एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड डिसिप्लिन है उसमें लगभग 6002 सीटें के आसपास है। ठीक है, देख सकते हो। अब आपको अगर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा हो, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, इसमें आप देख सकते हो। और अगर किसी कॉलेज में आपको लग रहा है जैसे यूएस धारवाड़ में अभी भी पीसीबी लिख रखा है, वो स्टेट के कॉलेज हैं, टीएनएयू है, उसमें एबीसी वाले बच्चों को एलिजिबल नहीं कर रहे हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं वो, और वो कुछ कॉलेज नहीं करेंगे, लगभग सब कॉलेज में लगभग कर ही दिया गया है। तो एक दो कॉलेज अगर आप अवॉइड भी करते हो तो उसमें ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो टोटल सीटें आपको जो है आईसीआर के थ्रू कितनी है 3121, हर जगह देखो वही लिखा हुआ है आईसीआर कोटा सीट 20%, और वही चीज़ यहाँ पे लग रखा है कि स्नातक की 20% सीटें अब आईसीआर के थ्रू बढ़ जाएगी, कुछ नया नहीं है, ये पहले भी 20% सीटें पहले भी बढ़ा जाता था आईसीआर के थ्रू ही, काउंसलिंग ब्रोकर में दिख रहा है।
हाँ, पहले बोल सकते थे कि पहले शायद ये 15 था, क्योंकि 85% सीटें जो है स्टेट वाले थी। अब इसको जो है मान लो 20% सीटें कर दी गई है, ठीक है। और इसमें भी दिख रहा है कि हमें ये 25-26 में 20% सीटें यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो कुछ ज़्यादा नया चीज़ नहीं है, बस एबीसी वाले को यहाँ पे बल्ले बल्ले हुआ, एबीसी वाले को ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। इनको उनको एक तो रिजल्ट में फ़ायदा हुआ, उनकी रैंक भी अच्छी बनी, और साथ में यहाँ पे सारे कॉलेज में एलिजिबल कर दिया गया। साथ में वो 85% अगर स्टेट के थ्रू जाते हैं, जैसे कि राजस्थान की जितनी यूनिवर्सिटी है, अगर किसी ने जेट वगैरह दिया है तो वो जेट में डायरेक्टली एडमिशन ले लेंगे अपने स्टेट एग्जाम के थ्रू, जेट के थ्रू है, ठीक है। उसमें आईसीआर में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी के आईसीआर में भी अच्छी रहेंगे तो आईसीआर के थ्रू सीटें ले लेंगे। तो इस टाइप से उनका जो है डबल फायदा होगा, डबल चांस उनके पास दबा के मिल रहा है, ठीक है। और वो चांस लेंगे भी क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एग्रीकल्चर को ही चूज किया है। जैसे अगर हमने नीट को चूज किया था पीसीबी लेकर के, तो हमने नीट को टारगेट रखा था फर्स्ट प्रायोरिटी कि हमें मेडिकल वगैरह में जाना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने पीसीएम लिया था तो आपको समझ में आ गया कि जेई देना है, तो आपको भी दो चांस मिल रहा है, एक तो जेई में मिला, एक दूसरा चांस मिला नीट में। अगर नीट में हो जाता तो आप आईसीआर में आते, क्या नहीं आते। सिंपल सी बात है। ऐसे अगर उसका जेट में हो जाता है, सॉरी आईसीआर में हो जाता है, तो वो जेट में नहीं जाएंगे। अगर आईसीआर में नहीं हो रहा है तो फिर वो जेट के थ्रू कॉलेज ले लेंगे। तो ऐसे सबके पास लगभग दो चांस है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, इस बार रिजल्ट में थोड़ा सा परसेंटाइल के साथ बनता रैंक तो वो ज़्यादा अच्छा था, नॉर्मलाइजेशन रखना चाहिए, क्योंकि ये हम जानते हैं एबीसी का पेपर थोड़ा सा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू पीसीएम एंड पीसीबी स्टूडेंट के लिए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अगर परसेंटाइल के थ्रू इसका रैंक कार्ड बनता तो वो ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू स्कोर से जो बना है। बट अब क्या ही कर सकते हैं, जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर ही एबीसी वालों के साथ है तो हम कुछ सोच नहीं सकते और कुछ कर नहीं सकते। और ये भी सही बात बोली है कि वन नेशन और वन एग्रीकल्चर के तहत, क्योंकि किसी के साथ ऐसे पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपको अगर काउंसलिंग के टाइम पे अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है कोई पार्शलिटी, तो आप उसके लिए कंप्लेन भी कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये बात भी है कि हमें जब हमारा जब रैंक कार्ड आया था तो उस टाइम पे हमें परसेंटाइल को रखना चाहिए था, इसके लिए किसी ने जब सवाल नहीं उठाया। और एग्ज़ाम हमारा जो स्कोर आया था वो किसके थ्रू आया, स्कोर के बेसिस पे ही हमारा यहाँ पे रैंक कार्ड बना दिया। तो ये इस समय में अगर आवाज़ उठाते तो हो सकता था वो चेंज होकर के परसेंटाइल भी बन सकता है, लेकिन अब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा और ना ही इसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला है कि अब परसेंटाइल के लिए फिर से नया रैंक कार्ड निकाला जाए। सो जो भी हो ठीक ही है, ऐसा कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा। थोड़ा बहुत पीसीबी और पीसीएम वालों को नुकसान देखना पड़ सकता है कि अगर उनको हाई रैंक हो तो उनको कॉलेज वगैरह नहीं मिलेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर टैलेंट वगैरह है तो कहीं ना कहीं अच्छी कॉलेज में आप स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भले ही ना पहुँचो, सेंट्रल भले ही ना पहुँचो, स्टेट वगैरह में आराम से आपको सीट वगैरह मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अभी यहाँ पे वीडियो आती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड बाकी जो भी ये गाइडलाइंस वगैरह है इन सब चीज़ों को मैं एक एक करके अच्छे से आपको समझा दूंगा। सो ओके बाय।